वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपके सामने टीजीटी आर्ट को लेकर आए हैं और टीजीटी आर्ट से संबंधित जितनी भी आपके दिमाग में टेंशन होती है, कंफ्यूजन होती है या फिर जितनी भी भ्रांतियां हैं आपके दिमाग में, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आज हम आपको हर चीज बताएंगे कि कैसे क्या आपका क्वालिफाई होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए जिससे आप टीजीटी कला को आसानी से भर सकें। ठीक है, तो आज हम आपको गर्ल्स के लिए भी मेन चीज आप याद रखिएगा, गर्ल्स के लिए कुछ ऐसी छूट होती हैं जो हम आज आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, बॉयज के लिए भी बताएंगे कैसा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हर चीज आपको यहाँ पर आज बताने वाले हैं, तो सभी लोग फटाफट से आ जाइए और इस क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता है कि टीजीटी आर्ट करने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन सा क्वालिफाई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए जिससे आप टीजीटी आर्ट को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि अब आपको कैसे क्या पढ़ना है और अगर आपके पास ये चीज है तो आप टीजीटी के लिए पात्र हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको हम काफी सारी ऐसी चीजें बताएंगे जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता होती है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जानते हैं कि 12th में टेक्निकल आर्ट कर लो, साथ में ग्रेजुएशन कर लो किसी भी स्ट्रीम से, तो हम टीजीटी आर्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में नहीं है, आपके संज्ञान में नहीं है और वो चीजें एक्चुअल में होती हैं और आपको पता नहीं होती है। और काफी सारे लोगों के पास इनमें जो हम सर्टिफिकेट बताएंगे अभी, काफी सारे लोगों के पास होगा, फिर भी उन्हें नहीं पता होता है कि हम इसके लिए अवेलेबल हैं, हम इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आपको बताना कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है और कैसी क्या प्रोसेस होनी चाहिए, कैसे क्या आपको टीजीटी आर्ट के लिए क्वालिफाई करना है, कौन सी आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए आ जाइए जल्दी से, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीजीटी आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टीजीटी कला के बारे में, आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उससे पहले बताने से पहले हम आपको एक चीज बताएंगे कि टीजीटी आर्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो हमारे चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल, जिसपे ये क्लास देख रहे हैं आप लोग, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है और काफी सारी क्लासें हमने पढ़ा दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको वहां से जाकर मिल जाएगी। ठीक है, काफी सारे प्रैक्टिस सेट भी करवा दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हो चुकी हैं और रनिंग वे में भी है, आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टीजीटी आर्ट की क्वालिफाइड नेचर की तरफ कि क्या क्वालिफाई होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस टीजीटी आर्ट को भरने के लिए। इस एज के लिए आप लोग सोचते हैं कि 12th हमने टेक्निकल आर्ट से कर लिया और बस हम तुरंत दे सकते हैं 18-19 साल में ही, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए एक एज रखी गई है और उस एज का नाम है 21 ईयर। तो आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल, तभी आप टीजीटी आर्ट के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, तभी आप उसके लिए पात्र हो पाएंगे। ठीक है, समझिएगा। योग्यता की बात करते हैं, जो आप सभी को मालूम होती है वो हम बताते हैं। आपको मालूम होता है कि 12th टेक्निकल आर्ट से कर लो, जिसे हम हिंदी में प्राविधिक कला कहते हैं, और साथ में अपना कोई भी ग्रेजुएशन कर लो, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब कर लो, हम आराम से टीचर बन सकते हैं टीजीटी आर्ट से। ये तो सभी को मालूम होता है। ऐसे ही दूसरी योग्यता के बारे में बात करें, बीएड कर लो, आराम से टीजीटी आर्ट के लिए क्वालिफाई हो। ये भी नॉर्मल सभी लोगों को पता होता है, लेकिन जो आपको नहीं पता होता है उसको समझ लीजिए। उसको समझने से पहले इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, जिसको नहीं पता है वो समझ लें। देखिए, आपने 12th कर लिया पीसीएम सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कर लिया आपने, ठीक है, या फिर आर्ट साइड से, किसी भी तरीके से कर लिया आपने 12th। अब इसके बाद क्या होता है, आप 12th करने के बाद मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन ले लिया, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, जैसे आपने एडमिशन ले लिया बीए में, बीएससी, बीकॉम, किसी में भी ले लिया आपने। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर यहाँ आपका बीकॉम चल रहा है, बीए चल रहा है, बीएससी चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि 12th में आप क्या कहते हैं इसको, टेक्निकल आर्ट, जिसे हम हिंदी में प्राविधिक कला कहते हैं, इसका भी फॉर्म प्राइवेटली डाल सकते हैं। इसको फॉर्म डाल दीजिए, आपका 1 साल के अंदर आपका पेपर हो जाएगा, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाएगा।
ठीक है, 12th का टेक्निकल आर्ट से। जब आपके हाथ में टेक्निकल आर्ट का सर्टिफिकेट आ जाएगा और यहाँ आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी चल रहा है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपके हाथ में ये दोनों डिग्री आ गई, यहाँ आपकी 12th में टेक्निकल आर्ट और यहाँ आपके हाथ में ग्रेजुएशन की कंप्लीट डिग्री आ गई। अब जब ये दोनों आपके हाथ में है तो आप क्या कर सकते हैं, टीजीटी आर्ट को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पात्र हो गए आप टीजीटी आर्ट के लिए। दूसरी होती है आपकी कौन सी, ये होती है बीएड की। बीएड की सभी को पता है, बीएड कर लो आराम से टीजीटी आर्ट दे सकते हो। अब आती है बात आगे, मेनली बात आती है इसके बाद क्या होता है, जैसे किसी ने बीएफए कर लिया, जैसे किसी ने बीएफए कर लिया, सोचते हैं कि हमने बीएफए कर लिया है, अब हम टीजीटी आर्ट के लिए अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने बीएफए किया हुआ है तो आप टीजीटी आर्ट के लिए बिल्कुल पात्र हैं। ठीक है, साथ में अलग से अगर आपने बीए फाइनल आर्ट किया हुआ है तब भी आप टीजीटी आर्ट के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात आती है गर्ल्स की, जो गर्ल्स के लिए कुछ छूट प्राप्त हुई है, जो छूट मिली है लड़कियों को, वो समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत कम लोगों को पता होती हैं और कंफ्यूजन ढेर सारी भरे होते हैं आप लोग अपने दिमाग में। समझिएगा, जैसे गर्ल्स के लिए क्या है, ओनली गर्ल्स की बात हो रही है इधर पे। गर्ल्स के लिए छूट क्या मिली है, जैसे आपने किसी लड़की ने बॉम्बे आर्ट किया हुआ है, जैसे किसी लड़की ने बॉम्बे आर्ट किया है, ठीक है, बॉम्बे आर्ट कर लिया, साथ में उसने क्या किया, 12th में 10th में आपने बॉम्बे आर्ट किया, ठीक है, बॉम्बे आर्ट हो गया। साथ में अगर आपके 10th में प्राविधिक कला है तो आप टीजीटी आर्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स की बात हो रही है, बॉयज थोड़ी सा शांत हुई है। गर्ल्स के लिए क्या बोला, बॉम्बे आर्ट है और साथ में अगर 10th में आपके प्राविधिक कला है तो आप टीजीटी के लिए बिल्कुल पात्र हैं। लेकिन अगर वहीं आपने बॉम्बे आर्ट तो किया ही है, लेकिन अगर आपके 10th में प्राविधिक कला नहीं है, नॉर्मल आर्ट है, तब भी आप टीजीटी आर्ट के लिए पात्र हैं। ये आपको छूट मिल रही है किस चीज में, प्राविधिक कला में 10th में अगर आपके पास बॉम्बे आर्ट है। ये चीज आ गई समझ में। और क्या होता है लड़कों के लिए, कि लड़के सोचते हैं कि मैम लड़कियों का तो बता दिया, हमें क्या होगा, आपको समझिए, केवल ये छूट लड़कियों को दी गई है, लड़कों को नहीं दी गई है। अगर लड़के ने बॉम्बे आर्ट से किया है और साथ में आपके 10th में प्राविधिक कला है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल आर्ट है और बॉम्बे आर्ट है तो आप नहीं डाल सकते। ये छूट केवल लड़कियों के लिए है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हाई स्कूल की बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो सभी को पता होता है, अब बात करते हैं अपने हाई स्कूल की। अब देखिए, हाई स्कूल में अगर आपके पास टेक्निकल आर्ट है, अगर हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट है, उसके साथ में कुछ ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिफाइड एग्जाम होते हैं जिसको पास करने से आप क्या कर सकते हैं, टीजीटी आर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, कौन से एग्जाम होते हैं, तो उसको समझ लीजिए। देखिए, आपके पास मान लीजिए हाई स्कूल में प्राविधिक कला है, मान लीजिए हाई स्कूल में आपके पास प्राविधिक कला है और आपको क्या करना है, टीजीटी के लिए अप्लाई करना है। तो अब समझिएगा, जिसके पास ये डिग्रियां हैं, जिसके पास ये क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है, तो वो आप समझ सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ मैम मेरे पास ये वाली डिग्री है। ठीक है, समझिएगा, अगर आपने हाई स्कूल में प्राविधिक कला किया है तो उसके साथ में अगर आपके पास में बीए में ड्राइंग है या फिर पेंटिंग है, आपने हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट किया है, अगर उसी के साथ में आपका बीए में ड्राइंग या फिर पेंटिंग है तो आप टीजीटी कला के लिए पात्र हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके हाथ में 10th में प्राविधिक कला है और साथ में आपका कोलकाता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप आराम से डाल सकते हैं फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्या है, हाई स्कूल है 10th में और साथ में बंबई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र है, तब भी आप डाल सकते हैं टीजीटी आर्ट। ठीक है, समझिएगा, ये सारी डिग्रियां आपके टीजीटी आर्ट के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल एकदम क्वालिफाइड नेचर की है। समझिए क्या है, हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट है और साथ में आपका कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा है, तब भी आप टीजीटी आर्ट के लिए अवेलेबल हैं, एकदम पात्र हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट है, साथ में लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की सीनियर परीक्षा क्वालिफाई की हुई है आपने, तब भी टीजीटी आर्ट के लिए डाल सकते हैं। तो यहाँ तक जो आपको बताया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुनिएगा,
चलिए, हाँ ठीक है। देखिए एक बार फिर से सुनिएगा, हाई स्कूल में प्राविधिक कला है, बीए में ड्राइंग है या पेंटिंग है, तब भी आप टीजीटी आर्ट डाल सकते हैं। सेकंड है कोलकाता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा है, साथ में 10th में प्राविधिक कला है, तब भी आप डाल सकते हैं। आगे बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र है, साथ में हाई स्कूल है तो डाल सकते हैं। ऐसे ही कला भवन शांति निकेतन का फाइनल आर्ट डिप्लोमा है, तब भी डाल सकते हैं। लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की सीनियर परीक्षा है, तब भी डाल सकते हैं। लेकिन साथ में हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट होना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। ऐसे ही हाई स्कूल में प्राविधिक कला है और साथ में आपके राजकीय ड्राइंग और हैंडीकैप्ड सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट है, तब भी आप डाल सकते हैं टीजीटी आर्ट के लिए। यहां तक समझ में आया? बहुत अच्छे से क्लियरली बता रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए। आगे देखिए क्या है कि राजकीय कला और शिल्प विद्यालय क्या दे रहा है, इसको समझिए। आगे दे रहा है राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ की आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट टीजीटी आर्ट का एग्जाम डाल देना है, फॉर्म फिल कर देना है। तो यहाँ तक जो पात्रताएं थी आपको हमने अच्छे से बता दी हैं, उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हर एक चीज अच्छे से क्लियर बताई है और कम टाइम में ज्यादा चीजें बताई हैं। और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको और इनमें से आपके पास कौन सी डिग्री है ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। और अगर आपको पढ़ना है टीजीटी आर्ट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक वगैरह कर दीजिएगा जो आपको सही लगे। बाकी आप लोग चैनल में जुड़ जाइएगा क्योंकि जो क्लासें आपको मिलती हैं टीजीटी आर्ट की एकदम सिलेक्टेड मटेरियल होता है और आप लोग पढ़कर देख सकते हैं जो हमारी प्रीवियस क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए, तो कैसी लगी? और किसी के अगर दिमाग में कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। देखिए हमने बताया था आपको 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, योग्यता में प्राविधिक कला 12th होना चाहिए, साथ में स्नातक होना चाहिए। स्नातक कुछ भी हो सकता है, चाहे आप बीए कर लें, बीएससी कर लें, बीकॉम कर लें और जो भी ग्रेजुएशन में होता हो वो कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बीएड का अलग से हमने बता दिया, बीएफए बीए फाइनल आर्ट गर्ल्स के लिए भी बता दिया, बॉयज के लिए भी बता दिया। गर्ल्स को छूट मिल जाती है, बॉयज को नहीं मिलती है, ठीक, ये चीज बोला। ऐसे ही हाई स्कूल में ये सब चीजें ये सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर